भट्टुकला के शिव आश्रम में श्रावण मास के अवसर पर लोक कल्याणार्थ महायज्ञ हुआ शुरू। भट्टुकला के शिव आश्रम में सोमवार को श्रावण मास के अवसर पर लोक कल्याणार्थ महायज्ञ शुरू किया गया। 24 से 30 जुलाई तक यह लोक कल्याणार्थ महायज्ञ चलेगा, जिसमें कथा का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर आज मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुरेंद्र सिवाच ने भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि हमें धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यहाँ पावन सानिध्य श्री अग्नि अखाड़ा डिंगसरा से महाराज ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी के दिशा निर्देश पर या नेतृत्व में यह लोक कल्याणार्थ महायज्ञ का आरंभ शुरू किया गया है, जिसके लिए यहाँ 24 जुलाई यानी सोमवार को जला अभिषेक कर भगवान श्री शिव के चरणों में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक और साय 3 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन 24 से 30 जुलाई तक चलेगा। वहीं यहाँ पर जो है अमृतवाणी रसपान का 12 बजे से 2 बजे तक आयोजन होगा, जिसको लेकर विस्तार से यहाँ जानकारी दी गई। इस बारे क्या कहा महाराज श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी महाराज ने, सुने उन्हीं की जुबानी। विश्व शांति के लिए आराधना की जा रही है और आज जैसे कि अब सावन माह चल रहा है, भट्टुकला में हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी महाराज जो डिंगसरा अखाड़े से हैं और इनके नेतृत्व में यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी। कि हमारे साथ संत जी है, ये पूरी जानकारी देंगे आज भट्टुकला शिवालय में यहाँ क्या होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है। जैसा कि हम एक बार दोबारा बताते हैं कि श्रावण माह है और श्रावण माह के प्रत्येक दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है और इस महत्व को समझते हुए यहाँ के जो कमेटी है उन्होंने इस बात को समझा और महाराज जी से आग्रह किया। इन्होंने उनका निवेदन स्वीकार किया और जिसके बाद यहाँ हवन यज्ञ होने जा रहा है। और यह हवन यज्ञ आज से जैसे आज 24 तारीख है, तो जैसे हवन और यज्ञ के बाद जैसे यहाँ कथा का भी आयोजन किया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी महाराज जी से लेते हैं। जो महंत जी हमारे साथ है, स्वामी जी पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए। ये जो महायज्ञ है, तो यज्ञ की जो परंपरा है ये हमारे आदि अनादि काल से है, क्योंकि हमारा जो देश है वो यज्ञों का देश है, वैदिक सनातन धर्म का देश है। हमारी जो वैदिक विशुद्ध परंपरा रही है, हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, ये कभी भी जैसे कभी बाढ़ आ जाए, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, किसी राज्य की उन्नति रुक जाए, किसी राज्य में कोई असाध्य रोग आ जाए, जो कई वैसी बीमारियां आती थी पहले, जिससे पूरा गांव का गांव नष्ट हो जाता था। तो आज वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कई प्रदेशों के लिए, भारत के कई प्रदेशों के लिए ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आप हरियाणा देख लो, आप पंजाब देख लो, आप गुजरात देख लो, दिल्ली देख लो, प्रदेश के प्रदेश तबाह हो रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं से। अभी हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ था, पहाड़ियां गिराई थी। तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो उनके आने के कई कारण होते हैं। एक तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, दूसरा हमारी जो महाशक्ति हमारे पीछे जो काम कर रही है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसके सिद्धांतों से हम छेड़छाड़ करते हैं, उनकी स्तुति करना भूल जाते हैं, उनको आमंत्रित करके अभिमंत्रित करके और उनकी पूजा अर्चना भूल जाते हैं। तो ये जो महायज्ञ है, इसका पहला उद्देश्य तो यही है कि अपने हरियाणा प्रांत में जो आपदा आई हुई है, जिससे कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से घरों को बनाया था, खेती को अभी लगाया था, उनकी खेतियां बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए। और कई लोग ऐसे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उन्हीं के लिए हम भगवान भोलेनाथ से, चूंकि ये अधिक मास है और अधिक मास और श्रावण मास का दुर्लभ संयोग है, इसमें क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान का संयोग होता है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर देवता कोई है तो वो भोलेनाथ है। तो हम इसमें भगवान भोलेनाथ के निमित्त काशी से विद्वानों को
काशी जो कि अविनाशी है, और काशी अविनाशी होने के साथ साथ महाश्मशानी भोलेनाथ की नगरी है। इसीलिए हमने वहां से विद्वानों को बुलाया, क्योंकि काशी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और काशी में हमेशा वास करते हैं भगवान, महाश्मशान में वास करते हैं। और देखो भट्टू गांव का इतना बड़ा सौभाग्य कि ये काशी में ही देखने को मिलता है कि काशी में एक तरफ श्मशान है और एक तरफ भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। और ये भट्टू गांव में ऐसा संयोग है कि एक तरफ श्मशान है और एक तरफ महाश्मशानी है भगवान भोलेनाथ। तो ये तो अत्यंत सौभाग्य का विषय है। तो जो अपना प्रथम उद्देश्य है इस महायज्ञ का, वो ये है कि अपने प्रांत में जितना आपदा आया हुआ है, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, उनको इससे निजात मिले, उनको इससे छुटकारा मिले, हमारे राज्य में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। दूसरा, हम देवताओं को जब भी किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उनका नियमित रूप से यज्ञ याग आदि हवन पूजन होते रहना जरूरी होता है, नहीं तो देवता क्या हो जाते हैं, सुषुप्ता अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे क्या है कि हमारा ही शरीर है, हमने यदि समय समय से अन्न नहीं लिया तो हमारा शरीर रोग व्याधियों से भर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि शरीर प्राण छोड़ देता है और शरीर मृत हो जाता है। ऐसे ही क्या है, जब हम किसी भी देवता को अभिमंत्रित करके मंदिरों में स्थापित करते हैं, उनका नित्य पूजन अर्चन अभिषेक और नित्य हवन नहीं किया, तो फिर वो देवता की जो वास्तविक शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर नहीं कर पाती है। इसीलिए क्या है, देवता को जागृत करने के लिए ये यज्ञों का होना जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि आप हरियाणा प्रांत में देख लो, खासकर गांव के क्षेत्र में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो व्यसनों में लिप्त होती जा रही है। चोरी की संख्या इतनी बढ़ रही है, अपराध की संख्या इतनी बढ़ रही है, बच्चों की बुद्धि में विकार आ रहे हैं। तो यज्ञ से क्या करेंगे, उन बच्चों के, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी बुद्धि का शुद्धि करेंगे, इसलिए भी ये महायज्ञ है। चौथी बात ये है कि पहले देखो गांव में कितना प्रेम रहता था, कितना सौहार्द रहता था, एक दूसरे के प्रति लोग प्राण न्यौछावर करते थे। लेकिन आजकल परिवारों में देख लो, आपस में एक भाई दूसरे भाई के जान लेने के पीछे पड़ा है, थोड़ी सी बात के लिए इतना बड़ा विवाद कर देते हैं। तो जो भी इस पूजन यज्ञ में सम्मिलित होंगे उनमें सबसे बड़ी बात कि आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा तो अच्छे विचार होंगे, अच्छे जब विचार होंगे तो जो हमारा पहले एक नहीं कहते थे कि हमारा सामूहिक परिवार है, 50 लोगों का परिवार है, 60 लोगों का परिवार है, आजकल क्या है, घर में अकेले रह रहे हैं, घर में 2 लोग रह रहे हैं, घर में 3 लोग रह रहे हैं, भाई कितने हैं, 5 हैं, लेकिन क्या है, एकता नहीं है, विचारों का सामंजस्य नहीं है, माता पिता भी अलग रह रहे हैं। तो ये जो पूजन पद्धति हमारी विशुद्ध परंपरा, वैदिक परंपरा की है, ये हमारे विचारों को अच्छा बनाती है, संस्कारवान बनाती है, ताकि हम माता पिता का आदर कर सकें, संतों का आदर कर सकें, हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उम्र में उनका आदर कर सकें, अपने गुरुजनों की बात का आदर कर सकें, शास्त्र की अवज्ञा न करें। इसके लिए भी ये यज्ञ है। और सबसे अंतिम बात जो ये है कि हमारे ये जो मंदिर के संस्थापक कह लो या जो भी कह लो, स्वामी परमानंद महाराज जी, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद महाराज जी हुए, उनका एक प्राचीन धूना है। इस प्राचीन धूने में बहुत अच्छी शक्ति है। जिस दिन मैं मंदिर के अंदर आया उसी दिन देखा कि यहाँ कुछ दिव्य शक्ति है। तो मैंने एक बात से पता चला कि ये प्राचीन धूने की शक्ति है। तो मैंने खुदाई करवाने के लिए बच्चों को बोला कि यहाँ खुदाई करवाओ। वहाँ देखा तो वो स्वामी परमानंद महाराज जी का वो प्राचीन धूना निकला। इस धूने को ये काशी के विद्वानों द्वारा मंत्रों से जागृत करके और गांव में एक अलग उसकी जो ऊर्जा होगी, सकारात्मक ऊर्जा, उसको ला सकते हैं। और बाकी यज्ञ के तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं और यज्ञ से तो हमें हमेशा समाज में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारी जो वैदिक यज्ञ की परंपरा है ये विलुप्त न हो। हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, इसको जागृत रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए और समाज में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए
प्रकृति से सामंजस्य बिठाए रखने के लिए ये यज्ञ है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि इस यज्ञ में थोड़ा भी समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, अपना यथाशक्ति समय देकर पुण्य के भागी बने। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। ओम शांति शांति शांति। ये थे स्वामी ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। इस जो अब ये यज्ञ किया जा रहा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। और हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए आए। क्षेत्र में सुख समृद्धि हो, आपके परिवार में खुशहाली हो, इसी को लेकर यह हवन यज्ञ किया जा रहा है। शिव आश्रम में यहाँ गौतम जी राठौड़ है, यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बारे में विधिवत रूप से पूरी जानकारी देंगे। गौतम जी बताइए। 24 से लेके 30 तक, 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक 7 दिन का ये महा लोक कल्याण ये का आयोजन किया गया है। ये हमारे ब्रह्मलीन परमानंद जी महाराज, उनके जो पुराना धुना था उसको जीवित करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और उसका सारा आयोजन समस्त ग्रामवासी और समस्त मंडीवासी ने किया है। और इसका आयोजन में सुबह 7 से 11 हवन किया जाता है और 12 से 2 कथा का आयोजन किया जाता है। और शाम को फिर 3 से 7 बजे तक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें कथा में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बाल ब्रह्मचारी जूनागढ़ अखाड़ा से हैं, उनके द्वारा अमृतवाणी का वो परिचय प्रोग्राम किया जाता है, कथा की जाती है। और सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है, मंडी वासियों से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचे। ये थे गौतम जी, इन्होंने हमारे पास यहाँ आने के बाद जानकारी दी। यहाँ हम आपको बता दें कि महाराज श्री परमानंद जी महाराज जो बहुत बड़े संत रहे हैं और यहाँ उनका धुना है, उसको जागृत करने को लेकर यहाँ हवन यज्ञ किया जा रहा है। ये महायज्ञ यहाँ आयोजित हो रहा है। तो हम सब मिलकर इस हवन यज्ञ में आहुति अवश्य डालें और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए इस कार्यक्रम में, इस हवन यज्ञ में अवश्य शिरकत करें। इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।